Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear students. We have exercise 5A question number 7. Simplify each of the following. Now my dear students, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ब्रैकेट सॉल्व करनी है. a पावर 3 b पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई 2 पावर 3 a पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड b पावर 3. अब आप क्या कर लेंगे, इन पावर्स को सॉल्व करेंगे. a पावर 3 b पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 a पावर 6 b पावर 3. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है, आपके पास जिसकी बेस सेम है उसको ऐड कर लेंगे और आप लिख सकते हैं a3 प्लस 6 एंड b6 प्लस 3 और 8 सेम आ जाएगा. तो आपके पास आ जाएगा 8 a3 प्लस 6 9 एंड b3 प्लस 6 9. सो 8 a9 b9. और हमने क्या किया, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व की, देन अगर बेस सेम थी तो पावर ऐड हो जाएंगी और प्रोडक्ट रूल है इसलिए पावर ऐड हुई है. नाउ माय डियर स्टूडेंट, अगेन मल्टीप्लाई प्रोडक्ट रूल. c स्क्वायर d स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 माइनस 5 पावर 2 3 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड d 3 मल्टीप्लाई बाय 2. सबसे पहले आपने ब्रैकेट्स ओपन करनी है. देन वी हैव c स्क्वायर d स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 5 ज़ार 25 एंड माइनस है. इवन पावर जब भी होती है मीन्स 2 4 6 अगर किसी भी नंबर पे होता है तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है. सो 5 5 ज़ार 25 c 3 2 ज़ार 6 एंड d 3 2 ज़ार 6. तो आप लिख सकते हैं अगेन c और c ऐड हो जाएगा, d और d ऐड हो जाएगा. 25 c 2 प्लस 6 एंड d 2 प्लस 6. सो हम लिख सकते हैं 25 c8 एंड d8 बिकॉज बेसिस जो हैं अगर बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है एंड प्रोडक्ट रूल में हम पावर ऐड करते हैं. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, वी हैव सी पार्ट. इसमें भी अगेन आपने क्या करना है, पहले आपने ब्रैकेट सॉल्व करनी है. 8 पावर 2 e पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 f पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड विथ e पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड f पावर 3. 8 8 ज़ार 64 e 10 f6 डिवाइड विथ e9 f3. नाउ माय डियर स्टूडेंट, डिवाइड है, क्वेश्चन रूल यूज़ होगा. तो अब हमारे पास अगर बेसिस सेम होगी तो पावर क्या होगी, माइनस हो जाएगी. 64 e10 माइनस 9 एंड f6 माइनस 3. तो आप लिख सकते हैं 64 e एंड f3. Now my dear student, we have G part. 16 G8 H7 divide with 2 power minus 2 power 3 G3 multiply by 3 H2 multiply by 3. Now we have 16 G8 H7 divide with 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 minus 8 because odd power है और odd power पॉजिटिव नहीं होती. G 3 3 ज़ार 9 H 3 2 ज़ार 6. Now my dear student, 8 1 ज़ार 8 8 2 ज़ार 16. सो माइनस 2 G डिवाइड हो रहा है, क्वेश्चन रूल तो माइनस होगा. 8 माइनस 9 एंड H 7 माइनस 6. तो आप लिख सकते हैं माइनस 2 8 माइनस 9 माइनस 1 एंड H 7 माइनस 6 1. अब आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं माइनस 2 H अपॉन, बिकॉज यहाँ नेगेटिव पावर थी तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव. माइनस 2 H अपॉन G. नाउ माय डियर स्टूडेंट, वी हैव क्वेश्चन नंबर 8. सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग. अगेन आपने पहले किसको सॉल्व करना है, ब्रैकेट को. a पावर 2 अपॉन b 2 मल्टीप्लाई बाय 2
अब आपके पास मल्टीप्लाई है तो प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा, एंड बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। 2 2 ज़ार 4 प्लस 1, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 2a4 अपॉन b 5। Now my dear student, we have B part, c power 3 upon d 2 multiplied by 3 multiply c 3 multiplied by 2 upon 2 power 2 d2. Now we have c power 3 upon d power 6 multiplied by c power 6 upon 2 2 are 4 d power 2. Now my dear student, again हमने क्या करना है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी ऐड। Now we have c power 9 upon 4 d power 8. We have c part, so first we will solve bracket. 3 multiplied by 4, 3 power 4 e power 3 4s are 12 upon f 2 multiplied by 4. Now my dear student, divide with 27 e power 9 upon f 11. 3 power 4 means 3 को आपने 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 3 3s are 9, 9 9s are 81 e power 12 upon f power 8 divide with 27 e power 9 upon f power 11. Now my dear student, divide है तो आपके पास क्या होगा, कटिंग हो जाएगी। So 27 1s are 27, 27 3s are 81, so 3 e power 12 डिवाइड हो रहा है, बेस सेम है तो क्वेश्चन रूल होगा, मीन्स माइनस हो जाएगा, -9 अपॉन f8 -11, तो आपके पास क्या आ जाएगा 3 e पावर 12 -9 3 अपॉन 8 -11 -3। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके पास यहाँ पे -3 है तो आप इसको पॉजिटिव बनाने के लिए पावर क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगी 3 e पावर 3 and f power 3. That one is our final answer. Now my dear students, we have g power 2, 2 6 are 12, 2 multiplied by 6 upon h 3 multiplied by 6 divide with 3 3 are 9 9 minus 3 power 3 g 5 multiplied by 3 upon 2 power 3 h power 2 multiplied by 3. Now my dear students, g power 6 2s are 12 upon h power 3 6 are 18 divide with 3 से 9 9 3 are 27 और माइनस रहेगा, बिकॉज ऑड पावर हो, पावर 3 हो तो फिर वो माइनस ही रहता है, अपॉन g पावर 3 5 are 15 अपॉन 2 are 8 h पावर 6. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, आप लिख सकते हैं g पावर 12 अपॉन h पावर 18 डिवाइड विथ -27 g पावर 15 अपॉन 8 h पावर 6. नाउ माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे डिवाइड है तो हम इसको चेंज कर लेंगे मल्टीप्लाई में, कटिंग करने के लिए g पावर 12 अपॉन h पावर 18 रेसिप्रोकल ले लेंगे, 8 पावर h पावर 6 अपॉन 27 g पावर 15। रेसिप्रोकल मीन्स के इस टर्म को ऊपर लिख देंगे और इस टर्म को नीचे लिख देंगे। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन ये भी डिवाइड में ही हो रहा है तो आप लिख सकते हैं -8 h 6 18 अपॉन 27 g 15 -12 -8 अपॉन 27
H6 - 12 18 तो -12 अपॉन जी क्या आ जाएगा 15 - 12 तो 3। अब आप इसको लिख सकते हैं -8 अपॉन 27 G3 H12